स्तुति और प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी, क्योंकि आप पे एकमात्र महान और सामर्थी खुदा है। अद्भुत अनोखा प्रभु है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। हाँ, सच में आपके जैसा हम सबों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हमें बचाने वाला, संभालने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला कोई नहीं है। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। आपका काम जो कि आप हमारे जीवन में किए हैं, हमारे लिए किए हैं, सबके कामों से बढ़कर के कई गुना महान है, बड़ा है। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आप उलझन को सुलझाने वाले प्रभु हैं। सारे समस्या का समाधान आपके पास है। सारे रोग बीमारी का इलाज है आपके पास है। आप एक बिगड़ी बनाने वाले प्रभु हैं, सो होने दीजिए। आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में जितने मसीह भाई बहन, जितने जन, जितने लोग हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबों पर आपका दृष्टि हो, आपका ध्यान हो। उन सबों की ओर आपका मन हो खुदा, आपका आत्मा हो, आपका मुख हो, ताकि प्रभु से जिनका कोई काम बिगड़ गया है वो बन जाए, जो उलझन में है उनकी उलझने सुलझ जाए, रोग से, बीमारी से पीड़ित हैं, हाँ पीड़ित हैं, जगाई दीजिए। अनुग्रह कर यीशु जी, अपने हाथ को उन सबों की ओर बढ़ा जो कि बीमारी में है, समस्या में, फंदे में, उलझन में, कलेश में फंसे हुए हैं, ताकि वो लोग उसमें से बाहर आ सके, स्वतंत्र हो सके। आपकी स्तुति करते हैं, सुन जो चंगाई के लिए प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं, उनकी सुन। जो सकेती में है प्रभु से बाहर निकलने के लिए दुआ करते हैं, उद्धार चाहते हैं, सारे सकेती से उनका उद्धार कर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। यीशु जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। मसीह में प्रिय जनों, ऐसा की पुस्तक 59 अध्याय के 1 और 2 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ है ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न हुआ है ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पहले प्रार्थना करते थे, तुरंत उत्तर आता था। जिस विषय में दुआ करते थे उस विषय में तुरंत जवाब आता था। आज नहीं आता है।
तो क्या लगता है आपको? बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है, परमेश्वर अपने कान को बंद कर दिया है, बहिरा हो गया है, अब उसका हाथ हमारे पास नहीं पहुंच सकता, हमारी ओर नहीं सुन सकता। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। जो ऐसा सोचते हैं उन्हीं लोगों से ऐसा कहता है कि परमेश्वर का हाथ है छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारे पास है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए पहुंच ना सके, या वो बहिरा नहीं हो गया है कि तुम्हारी सुन ना सके। तुम्हारे ही अधर्म के काम ने, पाप के काम ने, बुराई के काम ने, दुष्टता के काम ने परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। इतना दूर कर दिया है कि तुम पुकारते हो लेकिन तुम्हारा आवाज से परमेश्वर के कान तक नहीं पहुंचता। रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बिलखते हो, पर परमेश्वर का हाथ है तुम्हारी मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास नहीं पहुंचता। पहले तुरंत प्रार्थना का उत्तर आता था क्योंकि प्रभु की सुनते और मानते थे। ज्यादा समय प्रभु के संगति में बिताते थे, प्रभु के वचन में बिताते थे, ज्यादा बातें करते थे उससे, लेकिन अब कम हो गया है। उसके भय में चलते थे लेकिन अब उसके प्रति आपके अंदर भय नहीं है। और यही कारण है कि आज प्रभु की ओर से कोई सहायता आपको नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो रहा है, वो काम आप कर रहे हो जिससे, हाँ, जिस कामों से परमेश्वर घृणा करता है। यही कारण है कि आपकी आवाज से परमेश्वर के कान तक नहीं पहुंचती। मेरे प्रिय, अपने मन को प्रभु की ओर करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है, और फिर से प्रभु के प्रेम में आना है, प्रभु के भय में आना है, उससे लिपटना है, उसके पीछे चलना है, फिर से प्रभु के वचन को गौर से, ध्यान से सुनना है, उस पर मनन करना, अच्छे से समझना है और उस पर चलना है। तब जा करके आप पुकारेंगे और वो सुनेगा और आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए अपना हाथ भी आपकी ओर बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, हम परमेश्वर से दूर होते हैं। पाप करके, गुनाह करके, गलती, अपराध करके, दुष्टता के काम करके, शरीर और संसार की अभिलाषा में, लोभ लालच में फंस करके, अपने अंदर ईर्ष्या, डाह को ला करके, गाली गलौज करके, नाशा करके, गलत सोच करके, गलत देख करके, सुन करके परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। फिर शैतान जीवन में काम करना स्टार्ट कर देता है और भी परमेश्वर से हम दूर चले जाएं, इसके लिए वो काम करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, जीवन आपको मिलेगा। जीवन ही देने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है। परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, हमें दिया है। लेकिन जीवन ना पाने का कारण क्या है? अभी आप अच्छे से यीशु को, हाँ, यीशु को जाने नहीं, समझे नहीं है। आमीन। अपना उद्धारकर्ता प्रभु नहीं माने, विश्वास नहीं किए, किए होते तो नाश होने से बचते, फिर से संसार के सदृश न बनते। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि लिखा है जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा
वो ना सुने से बचेगा, ये होना 3 के 16 में लिखा है। विश्वास करेंगे तो ना सुने से ज़रूर बचेंगे। बहुत से लोग बीमारी में पड़ जाते हैं और मृत्यु हो जाता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। पर मैं आपको बता दूं, उनकी मृत्यु नहीं होता जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से समझते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, उससे डरते हैं, उसकी सुनते और मानते हैं, उसके ही बताए हुए मार्गों पर चलते, विधि नियमों को मानते, आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपना विश्वास उसके ऊपर अटल बनाए हैं, उसमें धीरज धरते हैं, वो मौत को गले नहीं लगाते, मौत के मुंह में नहीं साते। आमीन, बच जाते हैं। राजा हिजकिय्याह बचा कि नहीं? क्या लिखा है? ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। परमेश्वर ने यशायाह से कहला दिया, जाकर के कह दो हिजकिय्याह से, अपने घराने के विषय में जो तुम्हें आज्ञा देना है, यानी कि अपने परिवार को जो तुम्हें बताना है बता दो, अब तुम नहीं बचने वाले हो, मर जाओगे। कौन बोला था ऐसा? परमेश्वर। किससे? यशायाह से। यशायाह से बोला था कि हिजकिय्याह से कह दो। परमेश्वर भी चाहते थे कि जिस बीमारी में वो है उसी बीमारी में मैं उसे उठा लूं। हिजकिय्याह परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के मार्गों पर चलता था। उसको उठाने से पहले परमेश्वर उसको बताना चाहते थे और यशायाह के द्वारा बताया भी। यशायाह जाकर के बताया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है, तुम्हें जो कहना अपने परिवार से कह दो, जो आज्ञा देना है दे दो, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे, मर जाओगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? हिजकिय्याह नहीं मरना चाहता था, वो और भी जीना चाहता था। क्या किया उसने? रोआ, गिड़गिड़ाया, बिलखा। लिखा है अपने मुख को दीवार की ओर किया, फूट फूट करके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु अभी मैं नहीं मरना चाहता। क्या लिखा है? यशायाह आंगन में ही था कि परमेश्वर तुरंत यशायाह के पास गए, बोले हिजकिय्याह से कह दो कि परमेश्वर तुम्हारे आंसू देखे, प्रार्थना सुने, वो तुम्हें चंगा करेगा और तुम्हारी आयु को और 15 वर्ष बढ़ाएगा और तुम मेरे घर में जाएगा, भवन में जाएगा, मेरी महिमा करेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे आप बोल दिया। हिजकिय्याह से हिजकिय्याह खुशी से भर गया। मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए। यदि आप गलतियां नहीं करते, पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते, आप वैसे ही प्रभु के पीछे चल रहे हैं जैसा कि बाइबल में लिखा है, जैसा कि प्रभु चाहता है, फिर भी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं लगता है कि आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे, ऐसी बीमारी में पड़े हैं, लगता है कि मृत्यु आ जाएगा, तो प्रार्थना करना है। प्रार्थना कीजिएगा, सब कुछ प्रभु बदल देगा, चेंज कर देगा, जैसे हिजकिय्याह के जीवन में चेंज किया। आमीन। हिजकिय्याह मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर क्या किया? जीवन दिया। वो चंगा होकर के जीवित रहा और 15 वर्ष। आमीन, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम होगा प्रार्थना के द्वारा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। यीशु के प्रेम की गहराई में जाइए, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, भूलना नहीं है और भी उस पर मनन करना है, वचन के अनुसार चलना है, अपने जीवन में वचन को लागू करना है, वचन ही आपको चंगा करेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। आपकी प्रशंसा करते, अद्भुत अनोखा खुदा काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, अद्भुत अनोखा कार्यों को कीजिए, बड़े बड़े चमत्कारों को कीजिए। आप अद्भुत हैं, आप अनोखा हैं, चमत्कारी हैं यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं यीशु जी। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते यीशु जी।
बीमारों को छू और चंगाई दे, समस्या में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल, कर्ज में, सकेती में, गड्ढे में, मुसीबत में, परीक्षा में पड़े हुए लोगों को बाहर निकाल। आपकी स्तुति करते चंगा करने वाले प्रभु, जीवन देने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करते जीवन दाता, आपकी प्रशंसा करते, पूरे दिन संभालिए, पूरी रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए, तकलीफें ना होने पाए, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबों के ऊपर ध्यान दिए, उन सबों के जीवन में काम किए प्रभु, अपनी महिमा को उधेले, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए उन सबों के ऊपर आपका विशेष ध्यान हो, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते, सहायता कीजिए। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले, एक एक जीवन से आपकी स्तुति होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी तारीफ होगी, आपकी बड़ाई होगी। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मसीह में प्रिय सनम, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।